नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, भारत हमेशा सनातन संस्कृति का देश रहा है। हमेशा से धार्मिक महत्वों को इसमें दिया गया है। पिछले 2 साल से कोरोना का इफेक्ट है, जिसमें हम अपने त्योहारों को उतनी उत्साह के साथ नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कोरोना की गाइडलाइंस है। हिंदू समाज और सनातन संस्कृति ने हमेशा इन चीजों को फॉलो किया है। चाहे हरिद्वार में आप देखें, साधु समाज इसके लिए आगे आया, उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स को टाला भी, अगर कोरोना का खतरा आ रहा था। अब जो हमारे त्योहार आने वाले हैं, अभी 14 तारीख को अक्षय तृतीया मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ दिन माना जाता है हिंदुओं के लिए और सनातन संस्कृति के लिए। इस दिन कहा जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म भी था और त्रेता युग की स्टार्ट भी अक्षय तृतीया के दिन ही मानी जाती है। आज हमारे साथ हमारे पैनल में अक्षय तृतीया है, तो 3 बड़े विद्वान भारत के हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें आचार्य धीरेन्द्र जी हैं गाजियाबाद से, जो त्रिपुर सुंदरी संस्कृत महाविद्यालय चलाते हैं, वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार विप्रो को शिक्षित करते हैं। स्वामी योगेश्वरानंद जी हमारे साथ यहाँ से वृंदावन से जुड़े हुए हैं और सनातन संस्कृति के प्रचार में इनका भी बड़ा अहम योगदान रहा है। पंडित देवराज शुक्ला जी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई तरह के संस्कृति में इन्होंने अपने आप काफी रिसर्च किया हुआ है और वेदों के भी अच्छे ज्ञाता रहे हैं शुक्ला जी। शशि झा जी है, ज्वाइन कर रही हैं दिल्ली से, विविध फाउंडेशन से हैं और सनातन संस्कृति के बारे में अपने विचार व्यापक रूप से सोशल मीडिया पे रखती रहती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले स्वामी योगेश्वरानंद जी से कहूंगा कि आप संक्षिप्त में ही अक्षय तृतीया का महत्व बताएं, ताकि हम बाकी लोगों से भी इसके बारे में बात करें। स्वामी जी, आप बताएं। सर्वप्रथम सभी आचार्यों को सादर अभिवंदन वंदन करता हूं, क्योंकि वेद कहता है सनातन धर्म का प्रथम सूक्त है आचार्य देवो भव। आचार्य देवता होता है और यह जो आज आपने प्रारंभ किया है डिबेट, तो आपके इस मीडिया संस्थान को भी ढेर सारी शुभकामना और अभिनंदन वंदन है कि आप इस कठिन समय में, इस संघर्षपूर्ण समय में, संक्रमण काल में भी जो है कुछ अच्छी चीजें और विद्वान बंधुओं को लेकर आ रहे हैं। प्रजा के कल्याण के लिए, समस्त भूमंडल के भलाई के लिए ये चीजें आ रही हैं। अक्षय तृतीया सनातन धर्म में जब अंत ऋतु जा रही होती है और उस समय जो है ग्रीष्म ऋतु का उदय हो जाता है और ग्रीष्म के उदय के सोपान पर जो है अक्षय तृतीया का पर्व उपस्थित होता है। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि जो है, सतयुग विगत होता है और आगत त्रेता का प्रारंभ होता है। और अक्षय हिंदी वांग्मय में कहा जाता है कि यह का अर्थ नहीं से लिया जाता है और क्षय माने हानि होती है। तो जिस तिथि के द्वारा संपन्न कर्मों का, अर्थात जिस तिथि के आहरण में, जिस तिथि के सानिध्यता में, संपर्क में, संक्रमण में हमारे द्वारा किया गया कोई भी पुण्य कर्म कभी भी किसी भी काल में नष्ट नहीं हो सकता, वो अक्षय तृतीया है। ये विशेष महात्म्य तो इसके नाम में ही प्रकट होता है। और भगवान के आवेशावतार, भगवान के समय समय पर जो अंशों का अवतार होता है, उसमें भगवान का आवेशावतार हुआ, जिसमें भगवान ने आवेश अवतार ग्रहण किया था। अर्थात भगवान श्री हरि का एक आवेश, क्रोध जो है वो मूर्तिमान प्रकट हुआ था, जिसे हम भगवान परशुराम के बारे में जानते हैं। तो भगवान के
अमरत्वता को प्राप्त और महर्षि कश्यप, भगवान शिव, देवगुरु बृहस्पति के परम कृपा पात्र शिष्य और महेंद्रगिरी पर्वत पर जिनका निवास है, जो महेंद्रांचल पर निवास करते हैं, और वर्ष में एक बार देवराज इंद्र स्वयं ही उस समुद्र तट, खाई के तट पर उपस्थित होते हैं महेंद्रांचल पर, उनका अभिषेक करने के लिए, उनका अभिनंदन वंदन करने के लिए। ऐसे भगवान भृगुवंश के ध्वज और संपूर्ण मानवता के आतताई रक्त पिपासु नरेशों से रक्षा करने वाले, प्रजावर्ग का कल्याण करने वाले, यज्ञ की पुनर्स्थापना करने वाले और इस आर्य भूखंड के समस्त भूमंडलों में दिव्य दिव्य सरोवर और स्थान संस्थानों का निर्माण करने वाले और कुरुक्षेत्र जैसे तीर्थ को पवित्र करके तीर्थ की पदवी देने वाले, ऐसे भगवान परशुराम के विषय में और उनसे संबंधित होने के कारण इस तिथि का विशेष महात्म्य प्रकट होता है। और ऐसे भगवान परशुराम को हम सादर प्रणाम और अभिनंदन वंदन करते हैं। और आप सबके माध्यम से, इस जन मीडिया टीवी के माध्यम से और आचार्यगण जो उपस्थित हैं उनके माध्यम से, भगवती स्वरूपा जो देवी उपस्थित हैं, आप सबका अभिनंदन करते हुए यह प्रार्थना करता हूं कि भगवान परशुराम जिस तरह अपने अवतारवाद में आतताई राज समूहों का, राजपुत्रों का विनाश करके और सात्विक वृत्ति के नरेशों का उदय कराया उन्होंने और पृथ्वी को संकट मुक्त किया, भार मुक्त किया, उसी प्रकार यह उनकी मातृभूमि, उनकी जन्मभूमि यह पृथ्वी पुनः संकट काल, संक्रमण काल से दौड़ रही है, गुजर रही है। और इस समय जो भी आतताई रूपी प्रकट हुए हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो अथवा इस कोरोना के संक्रमण काल में लोगों को पीड़ित करने वाले, कफन तक चोरी कर लेने वाले और नाना प्रकार के कष्ट पीड़ा पहुंचाने वाले जो लोग उपस्थित हुए हो, इन सब का दमन हो, सात्विकता का उदय हो और सभी लोग इस अक्षय तृतीया को मिलजुल के प्रार्थना करें, क्योंकि इस दिन की हुई प्रार्थना, किया गया जप, किया गया पूजा, किया गया दान निरर्थक नहीं हो सकता। इसलिए सबसे निवेदन है, जहां तक हमारी बात जाएगी या जाना है, सबसे निवेदन है कि हम सब भगवान परशुराम से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस अक्षय तृतीया के पावन पुण्य, जैसा नाम है, जैसा आप सामर्थ्यशाली हो और ईश्वर के अंश हो, हे प्रभु एक बार पुनः कृपा करो, अपना आशीर्वाद दो कि हम इस राष्ट्र को, इस प्रजा वर्ग को और समस्त मानव मात्र की रक्षा करने में सफलता मिले, चाहे वो औषधि से मिले, स्वास्थ्य विभाग से मिले। धन्यवाद स्वामी जी। हमारे साथ आचार्य धीरेन्द्र जी भी हैं, जो कि अपना पंचांग भी निकालते हैं कान्हा दर्शन के नाम से। तो आचार्य धीरेन्द्र जी से मैं अनुरोध करूंगा कि संक्षिप्त में अक्षय तृतीया परशुराम जयंती के बारे में बताते हुए कौन सा शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त होगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। सभी को जय श्रीमन नारायण। सभी महानुभावों को, दीदी भी बैठे हैं, शशि जी हमारी बैठे हैं, सभी को जय श्रीमन नारायण। और जन मीडिया टीवी हमारे प्रबंधक प्रकाश जी मिश्रा, नमस्कार। और पहली तो आकांक्षा ये है कि हमारी जन मीडिया टीवी जो है वो जन जन तक पहुँचे और धर्म का प्रचार प्रसार करें। देखिए, अक्षय तृतीया के बारे में हमारे स्वामी जी जो अभी कह रहे थे, बहुत ही अच्छा कह रहे थे। ये हमारी युगादि तिथि कहलाती है। यदि हम देखें कि युग का आरंभ, तो सतयुग का आरंभ इसी तिथि से हुआ था, इसलिए विशेष महत्वपूर्ण तिथि हो जाती है। जैसा कि बताया, परशुराम जी का जन्म दिवस अक्षय तृतीया को ही होता है। भगवान का हयग्रीव अवतार भी इसी दिन हुआ था। बद्रीनारायण भगवान की शुभ स्थापना भी इसी दिन हुई थी। वृंदावन की बात करें तो बिहारी जी के श्री चरणों का दर्शन मात्र एक वर्ष में आज, अर्थात आगामी जो हमारी अक्षय तृतीया है, उसी दिन प्राप्त होते हैं। इसमें लगभग 42 घटी
कुछ आचार्यों की मान्यता है कि 42 घटी तक अक्षय पुण्य होता है, 6 घटी और कुछ आचार्यों के मत से जोड़ दिया जाता है, 48 घटी लगभग इसका शुभ योग माना जाता है। तो जब तक अक्षय तृतीया लगभग इतने घटी रहती ही है, ये माने 48 से 50 घटी तक ये तिथि मान्य होती है। ये जब तक तिथि हमारी रहती है, इसमें किसी भी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं है कि कितने बजे के और कितने मिनट तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा, ऐसा कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। या तो ये कहें हम कि शुभ मुहूर्त का नाम अक्षय तृतीया है। इस दिन का किया गया जो कार्य है, दान हो, प्रार्थना हो, पुण्य हो, यज्ञ हो, वो अक्षय हो जाया करते हैं। अक्षय का मतलब ये होता है न क्षयति अक्षय, जिसका कभी नाश नहीं होता है। इतने महापुरुषों का, इतने माने हमारे भगवान के अवतारों का इसमें उल्लेख है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा युग है, प्रारंभ होता है सतयुग से, और सतयुग की स्थापना इसी तिथि से होती है। कहने का तात्पर्य है अक्षय तृतीया ऐसा पर्व है कि इसमें प्रार्थना करें कि आज से हम सत्य का आचरण करेंगे। आज हम चाइना का दोष दें, किसी का दोष दें कि भाई महामारी वहां से आई, हमने अपने सत्य के आचरण को त्याग दिया है। फलतः मुझे लगता है ऐसा, इसी कारण से हमारे जीवन में कष्ट आया है। हमारा जो भारतवर्ष है धर्म को मानने वाला है, पर्वों को मानने वाला है, लेकिन आज विडंबना यह है कि धर्म कहाँ किस छोर में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये पता ही नहीं लग पा रहा। यहाँ तक कि अपने का ही पता नहीं है कि हम किस दिशा की ओर भाग रहे हैं, पता ही नहीं लग पा रहा है। तो शास्त्रों में प्रकृति और ईश्वर दो चीजों को बनाया, या दो चीजें हैं ही, प्रकृति और ईश्वर। जब प्रकृति रूठती है तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है। प्रकृति से हमने छेड़खानी की है। प्रकृति की धरोहर है हमारा वृक्ष है, वनस्पति है, पौधे हैं, जलाशय हैं, ये सब हमारे प्रकृति की धरोहर हैं। पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे खाइयां हैं, ये सबका कहीं ना कहीं वेदांत में अस्तित्व माना जाता है। भगवान के विराट स्वरूप के अंतर्गत ही आते हैं, जिसके कारण आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति हमसे रूठ गई है। प्रकृति का मतलब होता है हमारी शक्ति, हमारी पराम्बा, परामाया। उसकी शरण में हमें जाना चाहिए ताकि वो ईश्वर की बात सुने, हमारी बात सुने। हमारी बात तो प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच रही है, लेकिन आज प्रकृति इतनी रूठ गई है, मुझे लगता है कि वो सुन नहीं रही है किसी की। क्योंकि मैंने जहां तक पढ़ा है और गुरुओं से सुना है, आचार्यगण भी बैठे हैं, कि प्रकृति जब दंड देना प्रारंभ करती है तो रुकती नहीं। ये प्रकृति के अंदर क्षमा नाम की वस्तु तो है ही नहीं। जब दंड देती है, चाहे फिर वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। आज हम देख रहे हैं कि इस महामारी के समय में अच्छे लोग भी जा रहे हैं, बुरे लोग भी जा रहे हैं, कोई उसमें पक्षपात नहीं है। इसका कारण ये मुझे लगता है कि ये प्रकृति की मार है। इसलिए अक्षय तृतीया ऐसी तिथि हमें अभी हाल फिलहाल में प्राप्त होने वाली है कि उस दिन हम प्रार्थना करें, हवन करें, दान करें, ताकि अक्षय हो जाए और ये महामारी हमारे जीवन से, हमारे देश से, या कि हमारे पूरे सृष्टि से समाप्त हो जाए। सफेद पुष्प की आवश्यकता अक्षय तृतीया को पड़ती है। यहाँ तक कि हर जो तृतीया होती है, शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है, श्वेत पुष्प से यदि परमात्मा की और पराम्बा की आराधना की जाए तो निश्चित रूप से वो प्रसन्न होती है, क्योंकि यहाँ से सतोगुण की उत्पत्ति हुआ करती है। इसलिए सतोगुण की उत्पत्ति हुई है और सतोगुण से ही हमारी यह सृष्टि बनती है। तो श्वेत पुष्प लेकर के उस पराम्बा से प्रार्थना करें, उस महात्रिपुर सुंदरी, जैसा कि अभी स्वामी जी बता रहे थे कि परशुराम जी महाराज ये हमारे श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी के परम उपासक थे। तो इस दिन हमारी महात्रिपुर सुंदरी की यदि उपासना करें और प्रार्थना करें, ये षोडशी कहलाती है और तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी है। इसके समक्ष यदि प्रार्थना की जाए, नहीं है इनका श्री विग्रह, तो किसी भी देवी चित्र के सामने, देवी विग्रह के सामने श्वेत पुष्प लेकर के उनसे प्रार्थना की जाए तो निश्चित रूप से महामारी का शमन होगा ही होगा और अक्षय तृतीया हमारी सफल मानी जाएगी। इस दिन सभी देशवासियों से, जहां तक आवाज जाए जन मीडिया टीवी के माध्यम से,
सभी उस दिन कम से कम नहीं तो 5 से 10 मिनट पराम्बा भगवती माँ दुर्गा हो, कात्यायनी हो, श्री विद्या हो, सीता हो, जो पराम्बा की, जिस पराम्बा माता की विग्रह हमारे सामने हो, उनके समक्ष प्रार्थना करें कि हमारा यह अक्षय तृतीया पर्व सफल हो जाए। ना जाने कितने हमारे पर्व विफल हो चुके हैं, यह अक्षय तृतीया आई है, तो इस दिन निश्चित रूप से प्रार्थना करें। प्रार्थना वो जरूर सुनेगी और हमारा हित होगा, हमारे देश का भी हित होगा। इसी के साथ सभी को नमस्कार। धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से सारी चीजों को रखा था। अब इस चर्चा को मैं ले जाऊंगा पंडित देवराज शुक्ला जी के पास। कैसे मनाए, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा अक्षय तृतीया की भूमिका बांधते हुए ये बताएं कि जो गृहस्थ लोग हैं इस कोरोना काल में कैसे मनाए, क्या सारी चीजें विधि विधान के साथ करें ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फैले। आचार्य पंडित देवराज शुक्ला जी। अनम्यूट कर ले, आपकी आवाज नहीं आ रही, इसको अनम्यूट कर ले प्लीज। अब बोले। ओम यज्ञेन यज्ञमयन्तु देवास्थान धर्माणि प्रथमन्यासुन्नः एहनाकं महिमानं सचंत्रयत् पूर्वे चाध्याः सुनति देवाः। समस्त आचार्यों को नमन। जन मीडिया को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आज आपने विषय रखा है। इस विषय के माध्यम से पूरे दुनिया में आई हुई विपदा का निवारण भी होगा। जैसा कि बताया गया कि सतयुग का शुभारंभ हो रहा है, परशुराम जी का जन्मोत्सव हो रहा है, तमाम सारी चीजों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। आज जो प्रदूषण है, जो बैक्टीरिया है, मैं प्रकृति के माध्यम से, जैसे अभी चर्चा कर रही थी प्रकृति, तो प्रकृति चलती है प्रभु की प्रेरणा से। प्रभु प्रकट न हो करके प्रकृति के माध्यम से अपना प्रभुत्व दिखाते हैं। तो जो प्रकृति का स्वरूप इस समय है, इस प्रकृति को पॉजिटिव करने के लिए जैसे हम हवन के माध्यम से प्रकृति को पॉजिटिव कर सकते हैं। जैसे काला तिल हम हवन में डालते हैं तो काला तिल में कैल्शियम माना जाता है। जौ डालते हैं हम हवन में तो जौ में यूरिया माना जाता है। चावल डालते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। या जो भी हवन सामग्री में जो पदार्थ डालते हैं उसमें कहीं न कहीं में ऐसी चीजें प्राप्त होती है जो प्रकृति के प्रदूषण को सदा सदा समापन करती है। तो जैसा भाई साहब ने बताया कि प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं, तो उस प्रकृति को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन इस पृथ्वी मंडल पे चाहे जिस जाति को हो, चाहे जिस कौम को हो, चाहे जिस धर्म को हो, चाहे जिस परंपरा को मानने वाले हो, चावल, काला तिल, जौ, गुड़, घृत ये सब लेकर के अपने अपने धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार, जैसे आदमी एक भोजन एक कवल करता है, उस कवल के हिसाब से प्रज्वलित अग्नि में डालेंगे तो हवन के माध्यम से जो कल्याण होगा वो कल्याण सुखदायी होगा और पूरी दुनिया के लिए सुखदायी होगा। जन मीडिया के माध्यम से मैं ये आपको आगाह करना चाहता हूं, ये दुनिया को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हवन एक ऐसा माध्यम होगा जो प्रकृति को, प्रदूषण को दूर करेगा और प्रकृति इसमें हमारे लिए सहायक बनेगी। और यही प्रभु की प्रेरणा है। प्रभु की प्रेरणा से प्रकृति चलेगी और प्रकृति से सबका कल्याण होगा। आज हमें प्रकृति को मेंटेन करने की जरूरत है। ऋतु के हिसाब से ऋतु फलम, सब चीज में ऋतु समय बताया गया, देश काल वस्तु स्थिति का जिक्र किया गया है। तो मैं ये समझ सकता हूं कि इसमें प्रकृति को अपने फेवर में करने के लिए प्रकृति हमारी हिफाजत करे और इसके हिफाजत के लिए हमें प्रकृति के पुरुषार्थ को, प्रकृति को मजबूत करने के लिए, उसके लिए जो पहले पुराणों में, शास्त्रों में जो वर्णित है, उस हविष्यान्न को अग्नि में डाल करके वर्षा तक हम कर सकते हैं। तो हम उसके माध्यम से इस पृथ्वी पर जो भी कीटाणु हैं, जो निगेटिव कीटाणु हैं, उनको दूर कर सकते हैं
और इस पृथ्वी पर सुख शांति अमन चैन की कामना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। अब मैं शशि जी जो कि विविध फाउंडेशन की तरफ से हमारे पास हैं, तो उनसे कहूंगा कि कैसे अभी क्या क्या लग रहा है, क्योंकि सभी लोग घर के अंदर बंद हैं, तो क्या तैयारी रहेगी, लोग कैसा सोच रहे हैं और किस तरह से जन सामान्य किस तरह से अच्छा तृतीया को देख रहा है और कैसे मनाने की तैयारी कर रहा है। क्या आपके कोई कुछ क्वेश्चन हो तो आप संत समाज से तीन वरिष्ठ संत हमारे साथ हैं, तो इनसे आप क्वेश्चन। मुझे थोड़ी आवाज कम आ रही है। मेरा क्वेश्चन था कि अभी जो जन सामान्य है वो कैसी तैयारी कर रहा है, क्योंकि सबके सब घर में बंद है, तो कैसा उत्साह है और किस तरह की तैयारी चल रही है। और अगर आप यहाँ पे हमारे साथ पूरा संत समाज है, तो आपका कोई क्वेश्चन हो इस तरह के एज ए गृहिणी आप क्वेश्चन करना चाहें, प्रश्न करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सभी आचार्यों को प्रणाम करना चाहूंगी। मैं शशि झा विविध फाउंडेशन से और जन मीडिया के माध्यम से मैं सभी आचार्यों से ये जानना चाहूंगी कि इस कोरोना काल में जहाँ दुकानें बंद है, सभी सामग्री बंद है, बाहर जाना भी उचित नहीं है, तो हम घर में बैठ के ऐसा क्या करें कि अक्षय तृतीया बहुत अच्छे से हम मना सके, दूसरों का जन कल्याण कर सके, अपना भी कर सके। वैसे पहले जैसे सामान्य होता था तो हम सोना भी खरीदते थे, कहा जाता है कि इस दिन सोना खरीदना अच्छा होता है। तो अब इस समय ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम ये खरीद सके या कुछ भी खरीद सके। घर में जो भी सामग्री है हम उसी से पूजा करेंगे या जो भी हमें करना चाहिए वो करेंगे। लेकिन हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि इस छोटे से साधन से हम कैसे पूजा करें। हमें तो यही पता था कि हाँ इसमें हवन सामग्री लाएंगे, लकड़ियां लाएंगे, फूल माला खरीदेंगे, सबसे मेन है गोल्ड खरीदेंगे, भले ही छोटी सी नाक की कील हो, नोज पिन हो, लेकिन खरीदते जरूर थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। तो इस समय हम क्या करेंगे, मैं ऐसा तीनों आचार्यों से पूछना चाहूंगी कि हम ऐसा क्या करें, हमारे जन सामान्य लोगों के लिए ऐसा क्या उपाय है। आचार्य धीरेन्द्र जी से पहले मैं यही क्वेश्चन लेकर के जाऊंगा कि जैसा उन्होंने बताया लॉकडाउन है, चीजों की अवेलेबिलिटी कम होगी, तो वो सर्वसाधारण वस्तुएं जो घर में उपस्थित हो उससे किस तरह से मनाया जाए और किस तरह से पूजा अर्चना की जाए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें आचार्य धीरेन्द्र जी। बिल्कुल बिल्कुल उचित प्रश्न है। मैं तो यही कहूँगा कि इस समय बाहर तो निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि संक्रमण तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है प्रकाश जी, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। और बाकी सारे लोग कनेक्टेड हैं, आपके नेटवर्क में मुझे लग रहा है थोड़ा सा इशू है। आप कनेक्टेड तो हैं, वीडियो आपकी नहीं आ रही। जी जी हाँ आचार्य जी प्लीज। हाँ, तो मैं कह ये रहा था कि इस समय वैसे ही संक्रमण फैला हुआ है और हवा तक में यहाँ तक कि माना जा रहा है कि हवा भी दूषित हो रही है धीरे धीरे, इसलिए बाहर तो निकलना नहीं है। हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी पद्धति दी है, मानसिक पूजा। प्रातः काल ही स्नान करके शुद्ध आसन पर बैठ करके हम प्राणायाम इत्यादि करें, उसके पश्चात नेत्र बंद करके बैठें और जो जो आप करना चाहते हैं वो मन में धारणा करें। मन की धारणा से ईश्वर प्रकट होता है। वो पुण्य चाहे वो दान का हो, चाहे वो किसी यात्रा का हो, वो हमें प्राप्त होगा। कई कथाएं भी है कि धारणा मन में कि हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं, सोने के कलशे में गंगा जल ला रहे हैं, ठाकुर जी के श्री विग्रह को स्नान करा रहे हैं, इसके पश्चात उनकी पूजा कर रहे हैं, पंचामृत आदि से पूजा कर रहे हैं, गंध अक्षत पुष्प आदि बढ़िया 56 भोग हम उनको अर्पित कर रहे हैं। इसके पश्चात 11 बत्ती 21 बत्ती से हम भगवान की आरती कर रहे हैं। ये मन के अंदर हमारे धारणाएं चलें तो निश्चित रूप से उसी पूजा का फल प्राप्त होगा। और मन में ही कि हम दान कर रहे हैं, दान में जो भी सामग्री आपकी है, खड़ाऊ है, मीठा जल है, तरबूज है, फल है, जैसे ऋतु फल है, जो भी अभी उपलब्ध हो रहे हैं, उनकी कल्पना करें और मन में ये धारणा करें, ये प्रार्थना रखें
कि जैसे ही यह ठीक हो जाएगा तो हम मंदिर जाएंगे, आचार्यों के चरणों में जाएंगे, वहाँ पर अपनी भेंट हम समर्पित करेंगे। अभी हाल फिलहाल में हम निश्चित रूप से मानसिक पूजा करें, और जैसा मैंने पीछे बताया है, श्वेत पुष्प लगभग सभी के गमलों में पाए जाते हैं, आसपास मिल जाएंगे। उसको लेकर के माता रानी के सामने जरूर बैठें और उनसे प्रार्थना करें कि इस विपदा से दूर करें हमें। क्योंकि अभी जो ज्योतिषी कैलकुलेशन यदि हम करते हैं तो 4 या 5 ग्रह एक साथ बैठते हैं तो प्राकृतिक प्रकोप बढ़ता है, आंधी तूफान बवंडर बढ़ते हैं, ये पृथ्वी भूस्खलन, ये सारी की सारी चीजें देखने को हमको मिल भी रही हैं। आडंबर इत्यादि आना, अनावृष्टि होना, अतिवृष्टि होना, ये सारी की सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी स्पष्ट है। इसलिए बाहर तो निकलना नहीं है, मानसिक पूजा करनी है, मन में संकल्प लेना है, और जब यह महामारी। आचार्य जी वहां से कंटिन्यू कर लीजिए जहां से आपने बोला हुआ था ना, वहां से। मैं निवेदन ये कर रहा था कि सुंदर मानसिक पूजन हो, मानसिक क्रियाएं हों, जिनका हमारे शास्त्रों में उल्लेख तो है ही, और विज्ञान भी इस चीज की पुष्टि करता है। मैं थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ कि कभी यदि कोई कार्य हमारा ना बन रहा हो, यदि मन का फोकस, हमारे माइंड का फोकस उस क्रिया में हो, उस कर्म में हो, उस कार्य में हो जिसे हम करना चाहते हैं, और निरंतर मन का फोकस उसमें लगा रहे, तो वह कार्य निश्चित रूप से संपन्न हो जाता है। तो आज अक्षय तृतीया के दिन, आज तो हम बाहर जा ही नहीं सकते हैं, तो बैठ करके ठाकुर जी के समक्ष हम मानसिक क्रियाओं से उन चीजों की पूर्ति करें जो हम करना चाह रहे हैं। ना तो उसमें किसी फल की आवश्यकता है, ना किसी सामग्री की आवश्यकता है। फल वही प्राप्त होना है जो हमें मूलतः जो सामग्रियां हैं वो दान करने से या वो खरीदने से, वो ठाकुर जी में चढ़ाने से प्राप्त होती हैं, वो ही प्राप्त हमारी मानसिक पूजन से प्राप्त होगा। और हमारी उस बात का जरूर ध्यान देंगे, श्वेत पुष्प आपको जरूर आपके आजू बाजू मिल जाएगा, उसको लेकर के फल ज्यादा मिलेगा। हाँ, बहुत ज्यादा फल मिलेगा, क्योंकि अक्षय तृतीया हमारी श्वेत पुष्प पर निवास करती है ये देवी। और हर महीने यहाँ तक कि हम तृतीया को श्वेत पुष्प से आराधना करें तो जीवन के सारे संकट दूर होंगे और प्राकृतिक छटाएं भी अच्छी होंगी। और प्रकृति की सेवा हम जितनी कर सके आज की डेट में अपने घर में ही करें। आपके वहाँ तो वनस्पतियों का अंबार लगा हुआ है, सुंदर पूजन हो, सुंदर उनकी सेवा। स्वामी जी, जैसे इन्होंने बताया, आचार्य जी ने बताया कि श्वेत पुष्प का बड़ा अच्छा विधान है, इसे करने से फल मिलेगा और मानसिक पूजा करें। हमारा डेली का रूटीन कैसा हो अक्षय तृतीया के दिन, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि लोग मतलब जो सुबह उठे उसके कितने बजे उठे और पूरा दिनचर्या जो है वो कैसी रखनी चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। देखिए, अक्षय तृतीया एक तो युगादि तिथि है, और आचार्य जी ने, प्रबंधक जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया भी है, और श्वेत पुष्पों पर जोर दे रहे थे, और ये उचित भी प्रतीत है। श्वेत पुष्पों से एक तो शांति का प्रतीक होता है, दूसरे श्वेत पुष्प जो है आपके इष्ट का, देवता का आकर्षण करते हैं, और श्वेत गुण जो है वो सात्विक गुणों का आहरण करता है, वृद्धि करता है उसका। और प्रातः काल की संध्या में भी जब हम ध्यान करते हैं तो भगवती का श्वेत स्वरूप ही ध्यान करते हैं संध्या के समय में। तो इसलिए जो है श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्प का विशेष महात्म्य जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। तो आपका प्रश्न ये है कि हम दैनिक दिनचर्या कैसे रहें। मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक दिन के लिए दैनिक दिनचर्या बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जीवन में धीरे धीरे इस अक्षय तृतीया को आप सब मन में एक मानसिक संकल्प लें कि हम अपने जीवन को एक निश्चित परिधि से
जो खाना पीना भोग विलास धन कमाना ये सामान्यतः सारे प्राणी कर लेते हैं। इससे आगे जाने के लिए और जब हम प्रकृति की चर्चा करते हैं तो प्रकृति में हमारा उत्तरदायित्व जो है उसके लिए हम अपनी दिनचर्या कैसे शुरू करें। सामान्य दिनचर्या तो सबकी है, लेकिन अक्षय तृतीया से यह प्रतिज्ञा करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जगें, अपने दैनिक क्रियाओं का निस्तारण करें जिसे शौचादि इत्यादि कहा जाता है व्यवहार में, और अपने दंत धावन इत्यादि क्रियाओं को संपूर्ण करें। फिर कुछ योग करें, व्यायाम करें, स्नान करें, सूर्योदय पर्यंत आप स्नान ध्यान कर लें अपना, जो आपके इष्ट देवता हो। चूंकि घर के अंदर ही हैं, लॉकडाउन में हैं, तो मानसिक पूजन या व्यवहारिक पूजन, घर में तो आप व्यवहारिक पूजन कर सकते हैं, घर से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, तो व्यवहारिक पूजन कर सकते हैं। और अपना जो है कुछ लोग व्रत रहते हैं अक्षय तृतीया को, कुछ लोग चाहें तो सात्विक भोजन ले सकते हैं, हल्का भोजन लेते हैं लोग, जो सात्विक भोजन हो। व्रत का भी विधान है क्या इसमें? अक्षय तृतीया के दिन व्रत भी रखना चाहिए, इस तरह का भी विधान है? बिल्कुल व्रत का विधान है। अक्षय तृतीया को लोग व्रत करते हैं। अक्षय तृतीया को लोग जो है स्वर्णादि धातुओं की खरीदारी करते हैं बहुतायत से, रजत मुद्राओं को खरीदते हैं, अलग अलग राशियों के अलग अलग दान के विधान हैं। जैसे अक्षय तृतीया को मेष राशि वालों के लिए जो है इस दिन लड्डू जो है लाल वस्त्र में या लाल पेटिका में रखकर, वस्त्र में बांधकर, और घड़े में अथवा कमंडल में, या तो मिट्टी का घड़ा हो लाल रंग का रंगा हुआ, या फिर जो है तांबे का पात्र हो, उसमें जल भर के और ब्राह्मण को दान करना चाहिए, मंदिर में दान करना चाहिए। क्योंकि आप ऐसे समय में है जहां कोरोना की महामारी फैली हुई है, कहीं नहीं जा सकते, तो आप नहीं खरीद सकते, तो घर में गुड़ की ढेली पड़ी हो तो उसे ही लाल कपड़े में उठा के बांध के और रख लें, जब व्यवस्था ठीक होगी तो उसे ले जाके दे देंगे। क्योंकि मानसिक संकल्प आपका जो है मान लिया जाएगा इस तरह से। तो मेष राशि वालों के लिए जो है ऐसा करने से उनके ऊपर भगवती की विशेष कृपा बनी रहती है, और भगवती महालक्ष्मी जो है उनके लिए धन धान्य की समृद्धि की व्यवस्था करती हैं। अब वृष राशि के जो जातक हों, तो वृष राशि वालों के लिए जो है अक्षय तृतीया के दिन जो है घड़े अथवा सुराही में जल भर के, पानी भर के और दान करना चाहिए। वृष राशि वाले ऐसा करेंगे तो उनके बहुत सारे से कार्य जो रुके हुए होंगे वो तो संपादित होते ही हैं। शुक्र ठीक हो जाता है, क्योंकि वृष राशि के लिए शुक्र इस समय डामाडोल चल रहा है, और शुक्र और मजबूत होके उनको बेहतर फल देगा। क्योंकि वृष और तुला का स्वामी शुक्र ग्रह ही होता है, वृषो तुलाधिपति शुक्र। मिथुन राशि वाले जो जातक हों, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए हरे रंग की मूंग की दाल दान करने का महत्व होता है, और चाहे तो हरे रंग के वस्त्र भी जो है युवा ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, और नहीं उपलब्धता हो तो जरूरतमंद को कर दें। पास रखे हो घर पे, अगर कोई नवीन वस्त्र हो, नवीन दालें हो, उन्हें बांध के संभाल के रख लें, इस निमित्त कि ये लॉकडाउन टूटेगा, सारी चीजें सामान्य होगी, तो हम इसे मंदिर में या पात्र व्यक्ति के पास पहुंचा देंगे। तो इससे भी परिवार में अस्थायित्वता और शांति बनी रहती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए जो है कहा गया है, कर्क राशि वाले अक्षय तृतीया को दूध और चावल का दान करें, क्योंकि दूध को समृद्धि का सूचक माना जाता है और चावल राजस प्रवृत्ति का कारण होता है। तो राजसता और समृद्धता दोनों जब एकत्रित किए होते हैं तो परिवार बहुत सारे संकटों से मुक्त हो जाता है। तो इस दिन जो है संभव हो तो घर में जो है मोती या चांदी के मांगलिक चिन्हों को धारण कर सकते हैं आप। अब तो मार्केट तो खुला नहीं है और समस्याएं हैं तो खरीद नहीं सकते, तो रखे हो तो जरूर पहन लेना। और किसी से संबंधित वस्तुओं का दान भी आता है, तो दान के लिए भी संभव नहीं है, संभावना बने तो जरूर करना, न संभावना बने तो आप धारण करना और भगवान का स्मरण करना, ध्यान करना। और
सिंह राशि वालों की तरफ आते हैं तो जो सिंह राशि के जातक हों उनके लिए लाल मसूर, गुड़, लाल वस्त्र आदि दान करने का विधान है। इससे भगवान सूर्य मजबूत होते हैं और तमाम परेशानियां उनकी दूर हो जाती हैं। इनको सुबह सूर्य को अर्घ देना अनिवार्य है। सिंह राशि वाले अक्षय तृतीया को जरूर अर्घ दें। संभव हो तो आदित्य हृदय कवच अथवा भगवान परशुराम का जो है परशुराम स्तोत्र है उसका पाठ जरूर कर लें। और कुछ न करें तो विष्णु सहस्त्र नाम सुन लें या पढ़ लें। आचार्य इत्यादि उपलब्ध हो तो उन्हें उचित जो है कुछ दक्षिणा निवेदन करें। जो संभव हो यथाशक्ति उनको प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। न हो तो माता पिता हो घर में तो उनको प्रणाम करें, उन्हें कुछ पारितोषिक दें और प्रणाम करें। कन्या राशि वालों के लिए, अगर कन्या राशि वाले सुन रहे हो, आपको जो है कन्या राशि वालों के लिए अक्षय तृतीया को पन्ना अगर उनके पास है, पन्ना की अंगूठी है तो उसे गंगा जल से स्वच्छ करके साफ सफाई करके उसका पुनः उसे नवीनीकरण जैसा मानकर धारण कर सकते हैं, धूप दीप नैवेद्य करके। और चाहे तो हरी वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। संभव नहीं है, लॉकडाउन लगा है वहां तो संभव नहीं है, जहां नहीं लगा है वहां दूध, दाल, हेलो स्वामी जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो स्वामी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हैंग हो गया सर। नहीं सर, स्वामी जी के साथ नेटवर्क की मुझे लग रहा है दिक्कत। स्वामी जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? रूप से जो है सफेद वस्त्र, नेटवर्क में स्वामी जी की इश्यूज है, ढंग से वो बता रहे थे जी। हाँ स्वामी जी, ये सिंह तक हुआ था, सिंह के बाद से नेटवर्क में कुछ ये दिक्कतें थी, तो आप सिंह के बाद से फिर से थोड़ा सा बता दें। कन्या राशि वालों के लिए मैंने बताया था कि कन्या राशि वाले जो है पन्ना या उन्हें धारण किए हों तो उसे उतार कर उसे पुनः गंगा जल से धुल के धूप दीप नैवेद्य इत्यादि दिखा के उसे पुनः धारण कर लेंगे। संभव हो तो दरवाजे पर गाय इत्यादि आती हो तो उसे हरा चारा खिला देंगे, पुष्पादि से उसका पूजन कर देंगे। जैसे गाय में समस्त तीर्थों का, देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो जैसे आचार्य जी और प्रबंधक जी ने कहा कि भाई सफेद फूलों से पूजा होनी चाहिए, तो गाय को श्वेत चावल या खीर खिला सकते हैं, उसे फूल चढ़ा के पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप गाय को कुछ दाल खिला सकते हैं, घर में जो दाल हो, और उसमें से थोड़ी सी एक चुटकी दाल जो है बचा कर रख लें और ले आए तो जो घर में अन्न बचा हो उसमें डाल दें। तो इस तरह से धन धान्य की समृद्धि बनी रहती है। और तुला राशि वालों के लिए आपको बता दें कि आज अक्षय तृतीया के दिन जो है सफेद कपड़ा, दूध, दही, चावल, चीनी, खीर और सफेद चीजों का दान करना चाहिए। तुला राशि वाले निश्चित ही सफेद वस्त्र पहने अक्षय तृतीया को, और चाहें तो जैसे खीर इत्यादि भोजन में निर्माण कर लें, बना लें, तो काफी अच्छा रहेगा उनके लिए। भगवान को भोग लगाएं और लक्ष्मी सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नाम का संभव हो तो जरूर पाठ कर लें। तो इस तरह तुला राशि के लिए ये दिनचर्या रहेगी। और वृश्चिक राशि वाले घड़े में जल भर लें, उस जल को किसी शिव मंदिर में दे आवें। नहीं घर से निकल रहे हैं तो घड़ा जरूर रखें या स्टील का कमंडल रख लें, समय आने पर किसी को दे देंगे। अगर बहुत सामर्थ्यवान हो तो उस दिन किसी धार्मिक जो संस्थाएं हैं, जो लोग संस्था चला रहे हैं, संस्थाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको गिफ्ट कर दें कि वो प्याऊ वगैरह लगवा लेंगे, या इस महामारी में आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष रूप से इसका जो है आता है प्राविधान। और आज अगर चाहें अक्षय तृतीया को तो मूंगा धारण जरूर कर सकते हैं वृश्चिक राशि वाले, और इनके घर की समस्या इससे दूर होती है। विशेष रूप से जल और गुड़ और मिष्ठान्न का दान करने का विधान है।
धनु राशि वाले इस दिन भगवान नारायण की पूजा करें और पीले वस्त्र धारण करें और पीले वस्त्र में हल्दी की कुछ गांठें लपेटकर पूजा स्थान पर रख लें और उसके साथ साथ पीला चावल, दाल, केला इत्यादि का दान कर सकते हैं। दान नहीं कर सकते तो इन वस्तुओं को संग्रह करके रखें, उचित समय पर इसे जरूर जो है उचित पात्र तक पहुंचा दें। इससे आपके गुरु मजबूत होंगे। और अक्षय तृतीया वैसे देवगुरु बृहस्पति से भी संबंधित पर्व है, तो इसलिए जो है इसका धनुराशि के लिए भी विशेष महात्म्य है। और धनुराशि वालों को ये निर्देश होता है कि अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का विशेष रूप से पूजन अर्चन जरूर करें। और मकर राशि वालों के लिए चलेंगे तो मकर राशि वाले किसी भी बर्तन में तिल का तेल घर के पूर्वी किनारे पर जरूर जला के रख दें। एक दीपक जला दें और एक पात्र में तिल का तेल रख दें। इसके अलावा वो काले तिल और गुड़ और उड़द का दान करें अगर संभव हो तो, और न दान करें तो एक लोटा घर में जो प्रयोग में नहीं किया है आपने, नया हो, उस लोटे में जल भर के उस दिन मानसिक संकल्प करके रख दें। और जब आप बाहर निकलने लायक हो जाए, महामारी खत्म हो जाए, तो किसी योग्य पात्र को जरूर अच्छा रहता है। दूसरा अब जो है कुंभ राशि वाले जो है सरसों का तेल, काला तिल, लोहा, उड़द, नारियल और पानी से भरा हुआ कमंडल, ये कुंभ राशि वालों को दान करना है। क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए इस वर्ष जो है चढ़ती 7.5 भी शनिदेव की है और परिस्थितियां कुंभ राशि के लिए कुछ विपरीत ही हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अनुकूलता आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए एक अवसर के रूप में अक्षय तृतीया को स्वीकार करें और मानें और इन वस्तुओं का दान कर दें। अथवा अगर घर उपलब्ध है तो संग्रह करके दान के निमित्त रख दें, उचित समय पर इसे जो है निस्तारण करें दें। तो ये समय आपके पक्ष में जरूर होगा। और मीन राशि वाले, अगर मीन राशि वालों तक हम लोगों की बातें जाएंगी तो मीन राशि वालों के लिए है कि पीले कपड़े में जो है पीला फूल बांध कर पीले कपड़े में घर के उत्तर पूर्वी दिशा में रख दें। हल्दी और चने की दाल खरीद कर ले आए, घर में जरूर ले आए और उसका दान भी करें कुछ, और कुछ रख लें अपने प्रयोग के लिए। तो ये अक्षय तृतीया के लिए ये 12 राशियों के लिए जो उचित हो सकता है वो निर्देशन है और लोग इसका पालन करें, निश्चित ही कल्याण होगा और भगवान नारायण निश्चित ही जरूर सबका मंगल करें, कल्याण करें। ऐसी कामना और शुभ कामना और मंगल कामना करता हूँ। बहुत अच्छे ढंग से स्वामी जी आपने 12 राशि के लिए उपाय बताए। तो पंडित देवराज जी, मंत्रों का आपने यज्ञ के लिए बताया था कि यज्ञ करना चाहिए, मंत्रों का भी कुछ विधान है, कुछ खास मंत्र जिनके जपने से कुछ अक्षय तृतीया के दिन और शुभ हो सकता है? 15 तिथियां निर्धारित की गई, 15 तिथियां निर्धारित की गई, जिसमें तृतीया के दिन ये माना बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। जैसे एकादशी के दिन हनुमान जी की उत्पत्ति बताया गया है, रुद्र का अवतार हनुमान जी है। वैसे तृतीया के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताई गई। तो हमारे जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, माँ परम्बा का अध्ययन और शिव जी का अध्ययन करना कल्याणकारी होगा। शिव जी के लिए आप बिल्वपत्र का जो मंत्र है, जो बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है, वो मंत्र चढ़ाते हुए धारण उसको पठन किया जाए, बहुत लाभकारी होगा। विष्णु भगवान को तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाए, वो बहुत कार्य होगा। और गणेश जी को दुर्वा, ये तीनों देवताओं को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाया जाए, जिसमें कांडात पुरुहंति पुरुखा पुरुषस्य परि केवानो दुर्वे पतनु सहस्रेण सतेन। तो भगवान शिव के लिए बिल्वपत्र चढ़ाया जाए और विष्णु भगवान के लिए तुलसी का पत्ता, ये अर्पण कर देने से और चीज जितना महाराज श्री ने बताया, यदि संभव नहीं है
अगर तीनों देवताओं पे चढ़ जाता है, हमारे समझ से अक्षय तृतीया का कल्याण उन तक जरूर पहुंचेगा विकल्प के रूप में। जी। अच्छा धीरेन्द्र जी, और क्या जो हमारे श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उनको कौन कौन से ऐसे विधि करनी चाहिए या किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए जिससे इस दिन का जो शुभता है, जो इस दिन की अच्छाई है, वो उनके जीवन में चरितार्थ हो और उनको बहुत सारा फल मिलता है? तो बच्चों के लिए भी थोड़ा सा जानना चाहूंगी मैं कि बच्चों के लिए क्या उपाय है। बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन आया है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मतलब इस पे भी प्रकाश करें। बच्चों के लिए सूर्य की प्रार्थना नहीं है, और सूर्य से जितने लोग प्रभावित होते हैं या जितने लोग सूर्य का लाभ लेते हैं, उन सबको सूर्य की प्रार्थना करना सबके कल्याणकारी है। अच्छा धीरेन्द्र जी, नमस्कार। ऐसा है कि बहुत औपचारिक रूप से तो कुछ किया नहीं जा सकता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो उपचार क्रम में न जाकर सुंदर मालाएं सबके पास होंगी, अपने गुरु मंत्र का और अपने इष्ट देव के मंत्रों का सुंदर ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। अक्षय तृतीया को ही नहीं, अक्षय तृतीया से लेकर के करते रहें। और जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों को बहुत सुंदर बीज मंत्र है ओम ह्रींग, HRRING, ओम ह्रींग। हाँ, ये मंत्र हमारे बच्चे, सरस्वती का सुंदर बीज मंत्र है, राधा रानी का बीज मंत्र है। सुंदर इसका जप करते रहें 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अभी कहा जाता है कि ये संकट तो आया है लेकिन कुछ अवसर भी प्राप्त हुए हैं, तो हम क्यों ना साधना मार्ग को अपना लें और कुछ समय बैठ करके साधना करें। जो गुरु मंत्र धारण कर रखे हैं वो गुरु मंत्र का जप करें। अपना इष्ट मंत्र जिनके पास हैं वो इन इष्ट मंत्रों का जाप करें। जैसे भगवान विष्णु किसी के इष्ट हैं, वो द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। हनुमान जी के कोई भक्त हैं, यदि मंत्र की जानकारी का अभाव है तो ओम हंग हनुमते नमः इस महामंत्र का जप करें। कोई राम जी के सेवक हैं, ओम रांग रामाय नमः इस मंत्र का जप करें। कोई माता रानी के उपासक हैं तो नवार्ण मंत्र का जप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बड़ा मंत्र नहीं कर सकते हैं तो ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। भगवान शिव के अनुयायी हैं, भक्त हैं, तो ओम नमः शिवाय। पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग शिवाय नमः इस मंत्र का जप करें। और भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अथवा ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय नमः स्वाहा इस महामंत्र का भी ये लोग जप कर सकते हैं। और किन्हीं भी देवी देवताओं का यदि उपासना करना है तो आपके माध्यम से संपर्क किया जा सकता है और उनको मंत्र उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इन मंत्रों की साधना हम अक्षय तृतीया के दिन करें, और अभी हमें अवसर प्राप्त हुआ है इस संकट काल में, तो साधना को धीरे धीरे करके आगे को हम लेकर के चलें। उससे मानसिक और शारीरिक, बौद्धिक और शैक्षणिक ताकत प्राप्त होगी, ऊर्जाएं प्राप्त होंगी। और एक और महत्वपूर्ण चीज इस महामारी के उसमें जो हमने अनुभव किया है, प्रैक्टिकल किया है, खाली पेट 2 काली मिर्च और 5 या 7 तुलसी के पत्र प्रातःकाल जरूर सेवन करें। ये खाली पेट मतलब सुबह सुबह उठते ही आपने कहा कि मंजन स्नान करने के बाद, क्योंकि तुलसी पत्र हमारी हिंदू धर्म में बिना स्नान के नहीं तोड़ते, तो 5 या 7 तुलसी पत्र और 2 काली मिर्च। क्योंकि अभी ज्योतिषी चर्चा भी हो रही थी, इस वर्ष का राजा मंगल है तो ताप तो देगा, माने कि जो आप समाज में फीवर देख रहे हैं, बुखार देख रहे हैं, शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये मंगल का प्रभाव है। और मंगल का प्रभाव धरती पर सर्वाधिक है, क्योंकि धरती का बेटा मंगल है और मंगल ही इस वर्ष का राजा है, तो ताप देगा ही देगा। उसके समन के लिए सबसे बड़ी औषधि है 2 काली मिर्च और 5 से 7 तुलसी के पत्र।
तो यदि जिनको नहीं आया है अब तक फीवर, तो आगे आएगा भी नहीं। जिनको आ भी रहा है तो उससे भी वो निजात पालेंगे। ये निश्चित रूप से ये हमारी तरफ से अलग से ये प्रार्थना है, ये सभी करें। इसको जैसे भगवान जी मंत्रों का प्रयोग, हाँ, भगवान जी को चढ़ाएं। भगवान जी का जो सेवा पूजा है आप लोग सब जानते हैं। इसके पश्चात लेकिन उस समय तक आपको चाय भी नहीं पीना है। भोग में चढ़ा दे प्रसाद के रूप में, तो हाँ वो भी ले सकते हैं, वो अति महत्वपूर्ण हो जाएगा जी। हाँ, उसे भी ले सकते हैं, अलग से भी ले सकते हैं। ज्योतिषी गणना की बात की थी, तो अक्षय तृतीया पे कोई ज्योतिषी योग भी बन रहा हो जिसको कि हमारे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अक्षय तृतीया को सोमवार और रोहिणी नक्षत्र हो तो आदि शुभ योग बनता है, लेकिन सोमवार तो नहीं, लेकिन रोहिणी का योग हो रहा है। बहुत सुंदर योग है, कई हजारों वर्षों में प्राप्त होते हैं ऐसे योग। तो इस दिन यदि मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप कहीं जाइए, मन में संकल्प कीजिए। हमारे स्वामी जी थे, उनका नाम मैं नहीं देख पाया, वो बता रहे थे कि सामग्रियां स्टोर करके आप रख सकते हैं, लेकिन कुछ सामग्रियां ऐसी हैं कि वो खराब हो सकती हैं। तो जैसा कि आचार्यों ने, महापुरुषों ने मानसिक संकल्प, और स्वामी जी ने भी बताया, मानसिक संकल्प करके बेशक आप उसको नोट करके रखें। उन चीजों को जब हमारा अच्छा समय आएगा उस समय उन चीजों को हम कर लेंगे। संकल्प ले लिया जाए। अभी अच्छा योग है, अक्षय तृतीया के दिन हम संकल्प ले लें, और जब लॉकडाउन खत्म होता है या चीजें सामान्य हो जाती है तो उसको फिर इस पर कार्यान्वित करें। बिल्कुल, उस समय इसको, इन चीजों को सुंदर तरीके से क्रियान्वित करें। आज का शुभ संकल्प बहुत अच्छा है, ठीक है ना। बड़ी अच्छी ये डिबेट थी। अक्षय तृतीया पे तीन महापुरुषों का, संतों का एक साथ हमने कोशिश किया जितनी आपको ये मिले, प्रावधान मिले, और इससे आपको कैसे अक्षय तृतीया अच्छे तरीके से मनाया जा सके। इस डिबेट को समाप्त करने से पहले मैं आप तीनों मित्रों से, विद्वानों से ये कहूंगा कि जो समाज है उनको आप कुछ ना कुछ देते जाएं। 2-2 मिनट का समय एक तरफ से आप लोग इस अक्षय तृतीया पे क्या संकल्प लेना चाहिए, कैसे समाज की बढ़ोतरी हो सकती है, तो 2-2 मिनट से तीनों संतों से मैं वो करूंगा कि आग्रह करूंगा कि जन मीडिया के दर्शकों को अपने शुभ वचन से आशीर्वाद दें। स्वामी जी से स्टार्ट करें। जी, अक्षय तृतीया पर विशेष संदेश यही रहेगा कि आज मानवता पीड़ित है, आज मानवता दुखी है और मानवता कराह रही है। तो भगवती गंगा का स्मरण करके सोचो कि गंगा का जल निर्मलता से बहता रहता है और निरंतर कृषक वर्ग लाभ लेता है, पक्षी पानी पीते हैं, पशु पानी पीते हैं, और हम सब स्नान करते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। गंगा कलिकलुष को उतारने के लिए आती हैं। उसी तरह हम भगवती गंगा की तरह अपने मन में यह धारणा करें कि इस समय जब मां कराह रही है तो हम लोग एक एक करके अपने मन के अंदर संकल्प लें कि हे प्रभु, हमें शक्ति दो, हमें यह धारणा दो कि हम किसी का भला कर सकें। राष्ट्र संकट में है, तो इसलिए जो है, जो भी हो सके अपने तन से, मन से, धन से, ज्ञान से, विज्ञान से, वो थोड़ा थोड़ा लेकर जैसे भी है मानवता के सहयोग में आहुति जरूर दें, जिससे कि हम इस मानवता को आगे लेके जाएं। और जो ग्रहण लगा हुआ है आज इस मानवतावादी सृष्टि पर, बहुत सारे राहु केतु रक्त बीज उत्पन्न हो चुके हैं, इनका दमन हो भगवती पारंबा की महाकृपा से, भगवती भुवनेश्वरी की महाकृपा से, और ये रक्त बीज विनष्टता को प्राप्त हो। और हम सब अपना सहयोग प्राणी मात्र के लिए, उन वॉलंटियरों के लिए जो कर रहे हैं, और आप जैसे जो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य वर्कर हैं, जो सुरक्षा विभाग के कर्मचारी गण हैं, उन सबके प्रति आप सब अपना आशीर्वादात्मक वचन जरूर निकालें कि उनका मंगल हो, दीर्घायुष रहें, सुरक्षित रहें, जिससे वो हमारे संपूर्ण भूमंडल की सुरक्षा कर सकें। भगवान से निवेदन है और आप सबसे भी अनुरोध और निवेदन है
कि आप सब जो है मानवता के प्रति जो है अपने दायित्व को समझें, प्रकृति के प्रति अपने दायित्व को समझें और जरूर जो योगदान दे सकते हैं दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जन मीडिया संस्थान को भी और उपस्थित समस्त महानुभावों को भी हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं कि आप सबके शब्दों से किसी का तो कल्याण उद्धार होगा। आचार्य धीरेन्द्र जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जो सुक्ति है यह चरितार्थ तभी होगी जब सभी सुखी होंगे, सबकी निरोगी काया होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुख का अनुभव करने के लिए शरीर का होना अनिवार्य है। इसलिए मेरी यही प्रार्थना ईश्वर से है और समाज से भी है कि अपने धैर्य, सर्वप्रथम अपने धैर्य को धारण करके रखें। सुनने में बहुत ही हाहाकार है, लेकिन धैर्य और आत्मसंयम एक ऐसी विषय वस्तु है कि हमें अच्छे से बड़े संकट से निजात दिला सकती है। इसलिए वर्तमान समय में आत्मसंयम की सर्वाधिक आवश्यकता है। मन में जिस प्रकार से हम कल्पना करेंगे उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो बदलता हुआ चला जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम तो यह है सकारात्मक भावना हमारे जीवन में चलती रहे। कैसा भी संकट आए, संकट तो आएगा, व्याधियां भी आएंगी, क्योंकि शरीरम व्याधि मंदिरम कहा जाता है कि मंदिर कहीं दिख रहा है तो हमें ईश्वर का आभास होता है। इसी प्रकार से जब शरीर कहीं दिखाई देता है तो वहां रोग और व्याधि का भी आभास होता है, क्योंकि रोग और व्याधि का जो मंदिर होता है, घर होता है, वो मानव शरीर ही होता है। इसलिए रोग और व्याधि से हमें डरना नहीं है, आत्मसंयम रखना है और अपनी दिनचर्या का बाखूबी पालन करना है। बेशक हमारा शरीर ढीला पड़ रहा है, आलस्य आ रहा है, कमजोरी आ रही है, प्राणायाम जरूर करना है। प्राण शक्ति को मजबूत जरूर रखना है। टीवियों में अनेक यौगिक आते हैं, योगाचार आते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, देखते भी होंगे। तो सर्वप्रथम प्राण शक्ति की ऊर्जा को हमें मजबूत बना के रखना, पकड़ बना के रखना है, और वो प्राणायाम से ही होती है। और सात्विक आहार, ज्यादा ऑयली नहीं खाना है, ज्यादा ठंडा नहीं खाना है, ज्यादा ऐसा खट्टा नहीं खाना है जिससे गला प्रभावित हो। गर्म पानी इत्यादि का सेवन करना है। नींबू को उबाल करके सेवन करना है, कच्चा नींबू का सेवन नहीं करना है। उसके दाने निकाल करके छिलके सहित आप उबाल सकते हो और उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो खान पान में विशेष ध्यान रखना है और दैनिक दिनचर्या को संतुलित करना है। जो हमारी अस्त व्यस्त दैनिक दिनचर्या है उसे सुव्यवस्थित करना है, जिससे कि हमारा पहले तो शरीर ठीक रहे। इसके पश्चात में हमें योग और ध्यान धारणाएं, ये सारी चीजें एकत्रित करके अपने जीवन में उतारना है, तभी हमारा जीवन आगे चलेगा। और अक्षय तृतीया जैसे महापर्व बार बार हर वर्ष, हमारी तो कामना है सैकड़ों साल, शतं जीवन्तु भवन्तः, सभी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके ही इस धराधाम को छोड़ें। 100 वर्ष तक निरोगी काया प्राप्त हो। 100 वर्ष का प्रमाण वेदों में भी मिलता है, ज्योतिष में तो 120 वर्ष का मिलता है। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा आयु भोग करें, क्योंकि ये जो हमारा मानव देह है ये बहुत मुश्किल से, बड़े तप से, बड़े परिश्रम से प्राप्त हुआ है। इसलिए ये कैसे सुखी रहेगा, कैसे सुरक्षित रहेगा, उसका हमें प्रबंधन करना ही करना है। और जैसा कि अभी स्वामी जी ने बताया कि सबका सहयोग करना है, जिनसे जितना बन सके उतना हम सहयोग करें, समाज करें, राष्ट्र का करें, अपना करें, अपने फैमिली का करें। और इस समय बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, धैर्य को धारण करना है, आत्मसंयम को नहीं खोना है, तो हम जरूर विजय प्राप्त करेंगे। इसी के साथ जन मीडिया को और सभी उपस्थित महापुरुषों को नमस्कार है। पंडित जी, आप जन मीडिया की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 मिनट में अपनी बात। पंडित शिवराज शुक्ला जी। जी, बहुत सही सवाल किया आपने। देखिए, जीवन का संतुलन, प्रकृति का संतुलन, समाज का संतुलन बना के रखना है। और दुर्गा सप्तती में एक श्लोक है, बड़ा सरल सा है कि रोगा न शेषा अपहांस तुष्टा
रुष्टातु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः सैतां प्रयान्ति। जो इस कार्य में मददगार है, उपकार कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ाना है और इस परीक्षा की घड़ी में धैर्य पूर्वक अपना संतुलन बनाना, अपने बुजुर्गों को ख्याल रखते हुए पृथ्वी पर समस्त जनमानस के कल्याण के प्रति सदैव सदैव सचेत सदा करके सचेत। धन्यवाद। एक बहुत आज जन मीडिया की तरफ से हमने अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पे तीन विद्वानों को आपके समक्ष हम लेकर के आए और हमारी कोशिश है कि इन्होंने जो अपने सद्विचार प्रस्तुत किए हैं, जो राय दिए हैं, वो हर जनमानस के लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। इसी शुभकामना के साथ आप तीनों मित्रों को प्रणाम करते हुए जन मीडिया के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं, और अपेक्षा है कि अक्षय तृतीया सभी तरह के रोगों का क्षय करेगा और समाज में संपन्नता लेकर के आएगा। मैं प्रकाश मिश्रा, जन मीडिया टीवी से। देखते रहिए जन मीडिया टीवी। हम इसी तरह लोगों को लेकर के आते हैं। धन्यवाद।